इस वीडियो में हम बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था लास्ट टाइम। कुछ चीज़ें बच रही थी जो मुझे बतानी थी, पहले उनको कवर करता हूँ मैं। देखना कि ये मैंने करवाया है कि नहीं करवाया। देखो, फैटी एसिड में मैंने क्या बताया था कि फैटी एसिड कैसे बनता है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्लस आर ग्रुप, और आर ग्रुप कैन हैव 1 to 19 कार्बन्स, ऐसा कुछ बताया था मैंने। उसमें मैंने बताया पाल्मिटिक एसिड के बारे में बताया, फिर आर्किडोनिक एसिड के बारे में बताया। आज जो हमें देखना है वो है कि फैटी एसिड्स में जो डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है, क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि अगर डबल बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, दे आर अनसैचुरेटेड। और अगर डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो आप कर पाओगे। इसके बाद हमें बनाना होता है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। आ सकता है आपके पेपर में क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड। क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड्स। ठीक है, अगेन फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड्स, फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड्स। और आपको याद होगा कि लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स कैन बी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, या फिर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, या तो फैटी एसिड या तो ग्लिसरॉल या तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, और याद है ना इसको क्या बोलते हैं? ये बता चुका हूँ शायद मैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। याद होगा शायद, सब आपके नोट्स में है। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में खास क्या है कि पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन क्या है, एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अगर ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन से ज़्यादा होगा। ये क्या है? हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या होता है कि जब मैं इसकी रिंग बनाऊंगा, मान लो ऐसे ये जोड़ रहा हूँ, तो ये जो जितने भी मैंने गोले बनाए हैं सर्कल्स, ये सब सिमिलर नहीं होंगे। पक्की बात है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ अलग होगा, और अलग होने को क्या बोलते हैं? हेट्रो, है ना, हेट्रोपॉलीमर। एंड पॉलीपेप्टाइड ऑफ मोर देन 100 अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड ऑफ मोर देन 100 अमीनो एसिड। ये आपको दिमाग में रखना है कि जो प्रोटीन होता है वो किससे बनता है? अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। किससे बनता है? अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। देन आपको एक स्पेशल नोट याद रखना है कि इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 51, जो कि रेयर केस है। हमने क्या देखा कि प्रोटीन में तो यार 100 से ज़्यादा होना चाहिए, बट इंसुलिन में 51 है, ऑलमोस्ट हाफ। नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि प्रोटीन का जो गुच्छा हमारे पास पड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का पड़ा हुआ है लंबा चौड़ा सा, मान लो ये से प्रोटीन है, इसको तोड़ना है। ठीक है, इसको ब्रेक करना है अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, 3-4 हिस्सों में तोड़ना है। तो हमें देखना है ये कैसे होता है। व्हेन प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल या केमिकल चेंज। आपने कोई एसिड डाला, आपने बाहर से कोई ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, कुछ भी ऐसा करा जिसके कारण एक क्या आता है, एक चेंज आता है। ठीक है, चेंज मान लो उसके पीएच में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, चेंज आ रहा है, उससे क्या होगा? जो अंदर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, किसके अंदर के, इनके अंदर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे यानी टूट जाएंगे। जिससे क्या होगा? ग्लोब्यूल अनफोल्ड होगा। यार एक बात बताऊँ, ये गुच्छा पड़ा हुआ है, अनफोल्ड होने का मतलब क्या है कि ये सीधा होना चालू हो जाएगा ऐसे ऐसे, है ना। ये जो गुच्छा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा? हेलिक्स अनकॉइल होगी। कॉइल का मतलब क्या होता है? फोल्ड। अनकॉइल का मतलब क्या होता है? अनफोल्ड, खुल जाना। जिससे क्या होगा? प्रोटीन अच्छी तरीके से टूट जाएगा। हैंस हमारे पास डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। बट ये पढ़ने से पहले एक बार एनसीईआरटी में चलते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखो, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। टेबल 5वीं टेबल है इस चैप्टर की। इसमें हमें कुछ प्रोटीन्स दे रखे और उनके फंक्शन दे जानने हैं। ठीक है, सबसे पहले है कोलाजन, कोलाजन प्रोटीन। फिर है ट्रिप्सिन, इंसुलिन बता चुका हूँ, एंटीबॉडी रिसेप्टर और ग्लूट 4। इंसुलिन क्या है? एक इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई टिश्यू बनेगा, खासकर किसमें? एनिमल्स में। कोलाजन प्रोटीन कहाँ मिलता है? एनिमल्स में मिलता है। ठीक है, मैं एनसीईआरटी में नहीं लिखूंगा, आप चाहो तो लिख सकते हो। कोलाजन प्रोटीन कहाँ मिलता है? एनिमल्स में मिलता है। तो कोई भी टिश्यू बनने से पहले ये ग्राउंड सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में लिखा हुआ है।
बट आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। इंसुलिन भी एक एंजाइम है, ठीक है। एंटीबॉडी जो आपको पढ़नी है वो है फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। इनके फंक्शन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नहीं है, फंक्शन क्या काम करते हैं। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर क्या होता है? जो सिग्नल रिसीव करता है, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हॉर्मोन्स, ठीक है। टेस्ट के लिए क्या होता है? आई गेस जी से नाम होता है, उतना परफेक्टली याद नहीं, बट जैसे स्मेल के लिए क्या होता है? ऑल फैक्ट्री होता है ना, ऑल फैक्ट्री लोब होता है, वैसे ही कुछ रिसेप्टर स्मेल के लिए ऑल फैक्ट्री हो गया। आगे हम पढ़ेंगे ये सब डिटेल में अगले चैप्टर्स में। नेक्स्ट है ग्लूट4। ग्लूट4 क्या करता है? इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। ग्लूट4 आपके सिलेबस में था बट अब नहीं है, आपको सिर्फ इसका ये वाला फंक्शन याद रखना है, ये वाला फंक्शन, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स, ठीक है। और आपसे कोई पूछे क्या ये चैनल फॉर सिंगल ग्लूकोज मूवमेंट, यानी कि ग्लूकोज का सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराना है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी मान लो नॉर्थ से साउथ, सिर्फ एक डायरेक्शन, तो क्या किस चीज़ की हेल्प लूँगा मैं? ग्लूट4 की।